बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हो खुशबाश रहे, हंसते मुस्कुराते रहें अपनी जिंदगी में। नाज़रीन, आज की नई वीडियो में आपको वेलकम कहती हूँ। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन पेश करना है वो मिर्जा भाई की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है हैज़ की हालत में कुरान पढ़ना या जनाबत में जिक्र अज़कार करना, मसनून दुआएं बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। चलिए मिर्जा भाई की जुबानी सुनते हैं। हालत नापाकी में जिक्र अज़कार करना कैसा है, उनका क्या मौक़िफ़ है। वैसे मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे इन चीज़ों का पता है, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अली भाई की वीडियो सुनते हैं। जुनबी हालत में किसी चीज़ को हाथ लगाना या जिक्र करना बिल्कुल दुरुस्त है। मसला नंबर 42 मेरा रिकॉर्ड है। मैंने बताया कि ये जुनबी होना ये हकीकी निजासत नहीं है, हुक्मी निजासत है। बेशक हकीकी निजासत तो वही है जितने जिस्म के हिस्से के ऊपर वो गंदगी लगी हुई है, बाकी जिस्म तो पाक है आपका। हुक्मन नापाक है। जैसे कि एक बंदे का वुजू नहीं है, क्या आप उसे नापाक कहेंगे? नहीं। लेकिन नमाज के लिए वो नापाक है। नमाज के लिए वुजू प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसलिए गुस्ल को भी इतना डिले करना कि नमाज कज़ा हो जाए हराम है। अदरवाइज डिले कर ले तो जामे तिरमिज़ी में है कि नबी इस्लाम बाज़ वक़्त गुस्ल जनाबत इशा के वक्त कर लेते थे, बाज़ वक़्त सुबह के वक्त करते थे, फजर दाखिल होते वक्त। ये जो कहते हैं जी इतनी देर डिले नहीं कर सकते और वो जनाब और तरह के मामला, मेरा यूट्यूब पर क्लिप भी है, क्या गुस्ल जनाबत को डिले किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। और वो जो रवायत है कि जो फरिश्ते उस घर में नहीं आते, वो रवायत कमज़ोर है। अलबत्ता कुत्ते और तस्वीर वाला मामला है कि उस घर में फरिश्ते नहीं आते, और वो भी कुत्ता अगर शिकारी या हिफाजत के अलावा वाला कुत्ता हो, शौकिया। और तस्वीर भी अगर डोमिनेट जगह पे लगी है, अगर तस्वीर आपके एल्बम में लगी है, नोटों पे है, वो तो डोमिनेट नहीं, ना ताज़ीम के लिए लगी हुई है, उसके ऊपर कोई मसला नहीं है। तो जुनबी हालत में आप जिक्र कर सकते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, आयशा से पूछा गया कि नबी इस्लाम क्या हालत जनाबत में भी यानी अल्लाह का जिक्र करते थे? उन्होंने कहा हर हाल में करते थे। आप सारे जिक्र अज़कार कर सकते हैं। जिक्र के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। कुरान छूने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए गुस्ल का प्रोटोकॉल है। जामिया तिरमिज़ी में हदीस है मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम से कि नबी इस्लाम को हालत जनाबत के अलावा कोई हालत कुरान पढ़ने से माने नहीं होती थी। यानी बगैर वुजू के भी आप कुरान पढ़ लिया करते थे, जुमानी पढ़ सकते हैं। अलबत्ता जिसमें गुस्ल फर्ज है वो कुरान नहीं पढ़ सकता। इस तरीके से हैज़ वाली औरत भी जिक्र अज़कार कर सकती। कुरान के जितने अज़कार और दुआएं हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी कुरान में है, अज़कार के तौर पे कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अली भाई का मौक़िफ़ बहुत क्लियर था और काफ़ी सारी ख़वातीन का भी ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि हालत नापाकी में जिक्र अज़कार करना कैसा है। जामिया तिरमिज़ी की हदीस में मौला अली का कौल है कि हज़रत अली ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत जनाबत के अलावा कोई हालत कुरान पढ़ने से माने नहीं होती थी, यानी कि बगैर वुज़ू के भी आप कुरान पढ़ लिया करते थे। जैसा कि अली भाई ने इस वीडियो में बताया कि जुम्बी हालत में किसी भी चीज़ को हाथ लगाना या जिक्र करना बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने ये भी बताया कि जुम्बी हालत हकीकी इजाज़त नहीं है बल्कि हुक्मी इजाज़त है, इसमें कोई शक नहीं। और एक बात और ज़्यादा क्लियर हो गई, ये बात मुझे पहले से भी मालूम थी कि हकीकी इजाज़त तो वही है जितने जिस्म के हिस्से पर वो गंदगी लगी होती है, बाकी जिस्म तो पाक है आपका। और हुक्म नापाक होता है, जैसे कि एक बंदे का वुज़ू नहीं है तो आप एक उसे नापाक नहीं कहेंगे, लेकिन नमाज के लिए प्रोटोकॉल है वुज़ू का होना, तो उस हैसियत से आप नापाक होंगे। नमाज के लिए आप वुज़ू को डिले नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वुज़ू करना ज़रूरी होगा, क्योंकि वुज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। और एक बात और क्लियर हुई कि आप जिक्र अज़कार कर सकते हैं विदाउट वुज़ू। और एक हदीस थी सही मुस्लिम से, अम्मा आयशा से पूछा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हालत जनाबत में भी यानी अल्लाह का जिक्र करते? तो उन्होंने कहा हर हाल में करते थे। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह ने के बाद।